देखिए, जमीन के कुछ पैरामीटर होते हैं एक स्वस्थ जमीन के, वो क्या है? पहला पैरामीटर क्या है कि जो जमीन का पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच होना जरूरी है। पीएच मान का क्या मतलब होता है? आप देखते होंगे कि हर एक द्रव्य या हर एक चीज का एक तासीर होता है, तासीर नेगेटिव और पॉजिटिव। पीएच मान का मतलब यह है कि हाइड्रोजन के जो आयन हैं जमीन के अंदर, अगर वो नेगेटिव आवेश में पड़े हैं तो हमारी जमीन अम्लीय हो जाएगी, अम्लीयता, अम्ल बढ़ जाएंगे उसके अंदर। अगर वो पॉजिटिव आयंस पड़े हैं तो हमारी जमीन क्या होगी? एल्केलाइन होगी, मतलब उसके अंदर पीएच मान बढ़ेगा। और पीएच मान बढ़ने से क्या होगा? जमीन के अंदर सोरे की मात्रा, रेह की मात्रा बढ़ेगी, रेह की मात्रा जमीन के अंदर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसको आगे हम बताएंगे कैसे है। उसके बाद जो ह्यूमस रिच सोयल होना जरूरी है, मतलब उसके अंदर गोबर की खाद या जो हम हरी खाद बनाते हैं, इस तरह की खाद का या गले सड़े अवशेष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो एक स्वस्थ जमीन होती है। और ये आप महसूस भी करते होंगे, जब से गोबर की खाद का खेतों में डलना कम हुआ है, तब से जमीन में वो जान नहीं रह गई है, ऐसा आप महसूस करते होंगे। अब उसका कारण ये रहा है कि हम बहुत ज्यादा पशु नहीं रखते हैं। उसके बाद जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जमीन में नमी रोकने की जो क्षमता है, वो अगर अच्छी होगी तो जमीन उपजाऊ होगी। और अगर अब से 30-40 साल पहले हम बात करते हैं, जब हमारे बाबा दादा खेती करते थे, उस समय याद करिए आप, पानी के साधन कहाँ होते थे? मेरे बाबा जी आज भी हैं, वो बताते हैं कि गेहूं को तो एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ही पानी आते थे, उसी में हो जाती थी। उसका कारण यह था कि जमीन में नमी को लंबे समय तक रोकने की क्षमता थी। उस समय रासायनिक खादों का दौर नहीं था। आज रासायनिक खादों का दौर है, जिससे जमीन की नमी बहुत कम समय में खत्म हो जाती है और हमें दोबारा सिंचाई करना पड़ता है, दोबारा पानी लगाना पड़ता है। ऐसा है, सहमत हैं आप मेरी बात से? उसके बाद न्यूट्रिएंट, पोषक तत्वों का संतुलित होना बहुत जरूरी है जमीन के अंदर। अगर पोषक तत्व संतुलित मात्रा में नहीं है तो हमारी फसल कभी पीली पड़ेगी, कभी ज्यादा हरी होगी और कभी बौनी रह जाएगी, कभी ज्यादा बढ़ जाएगी और पता लगा कभी अच्छी पैदावार नहीं देगी। संतुलित पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। बेटर पोरिसिटी होना भी बहुत जरूरी है। पोरोसिटी का क्या मतलब होता है? वायु संचार जमीन के अंदर होता रहे। जो जवान मेरे भाई हैं बैठे हैं और साइंस का थोड़ा भी अगर पढ़ा है उन्होंने, तो जमीन के अंदर एक रंध्राकाश होता है, कण से कण के बीच की दूरी जो हमेशा खाली होती है, जिसके अंदर पानी जाता है और जिसके अंदर हवा का वायुगमन होता है। क्योंकि जो जड़ है, जड़ को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जो पौधा है उसको क्या चाहिए? पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उससे पौधा आपका बड़ा होगा। तो अगर वहां वो जो पोरोसिटी है, जो रंध्राकाश है, वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? जमीन के अंदर पानी भी नहीं, नीचे जाएगा, ऊपर भरा रहेगा, कई कई दिन तक खेतों के अंदर पानी खड़ा रह सकता है, जिससे फसल क्या पीली हो जाएगी। उसके अंदर वायु संचार नहीं होगा तो जड़ों का विकास नहीं होगा। आजकल बहुत सारी खाद बताते हैं डॉक्टर आकर के, या दुकान से भी आपको पता लगता है, या आपस में आप बात करते हैं कि यार वो खाद जड़ों का विकास करती है। मैं आपसे ये कहता हूं, अगर आपकी जमीन के अंदर पोरोसिटी अच्छी है तो जड़ों का विकास खुद पे खुद हो जाएगा। पहले जड़ों के विकास के लिए अलग से कुछ डाला नहीं जाता था। अब हम देखते हैं कि पौधों को जीवन चक्र जो है, पूरी फसल को अपना जीवन यापन करने के लिए, आपको पैदावार देने के लिए 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ठीक है, 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और जो 17 पोषक तत्व हैं, ये 3 भागों में बटे होते हैं। पहला भाग वो है जो हमें वायुमंडल से मिल जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। 3 पोषक तत्व हमें पौधे को देने की जरूरत नहीं पड़ती, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। ये पौधे को मिलते हैं वायुमंडल से, हवा पानी से मिलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 14 पोषक तत्व बचते हैं, उसमें 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें ज्यादा मात्रा में फसल को देने पड़ते हैं। वो क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको हम यूरिया के द्वारा, डीएपी के द्वारा, सुपर के द्वारा और म्यूरेट ऑफ पोटास के द्वारा देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ पोषक तत्व 3 ऐसे हैं जो सेकेंडरी, जो उसको चाहिए पर थोड़ी सी मात्रा कमी चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
अब कैल्शियम कितने लोग डालते हैं खेत के अंदर, मुझे नहीं पता, आप अपने में सोच सकते हैं कि मैंने कभी कैल्शियम मैग्नीशियम डाला है क्या। सल्फर तो आमतौर पर डाल देते हैं लोग। उसके बाद कुछ पोषक तत्व 8 ऐसे बचते हैं जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधे को जरूरत होती है। अब वे कौन से हैं? जैसा आपका जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकिल है। अब ये पोषक तत्व तो मेरे ख्याल से, ये खाद सुने हैं कभी आपने ऐसे होते हैं, कितने लोगों ने सुना है ऐसे होते हैं खाद? ये खाद इतने ज्यादा जरूरी है फसल के लिए, जो जमीन के अंदर मौजूद भी होते हैं, कई बार घुलनशील अवस्था में नहीं होते, और अगर ये पोषक तत्व ना हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं इनको, अगर ये पोषक तत्व ना हो तो जो आप बड़े खाद डाल रहे हैं, ज्यादा मात्रा वाले खाद डाल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, या फिर कैल्शियम है, सल्फर है, जिंक है, इन पोषक तत्वों की उपलब्धता भी पौधे को होती नहीं है। तभी ऐसा होता है, कैसा होता है, कभी आप याद करिए जो ताऊहर बैठे हैं, यूरिया आपके समय में शुरू हुआ होगा मेरे ख्याल से, जब आप शायद यंग होंगे या छोटे होंगे, तो 1 एकड़ में कितना यूरिया डालने से फसल अच्छी हो जाती थी? नहीं, पहले 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 तो थोड़ा सा गिर दे जी, और अब क्या हो रहा, कट्टे पे कट्टा चल रहा है जी, 4-5 कट्टे तक पहुंच जा। ठीक है, कारण क्या है? डीएपी। डीएपी मैं भी मेरी 40 साल के करीब एज है मेरी, और हम खेती जब अपने बचपन में घर पे देखते थे, तो हमारे यहाँ बीघे होते हैं, और बीघे में क्या करते थे कि 5 किलो बीघे का डीएपी गिर दो। ठीक है, आज वो 20 किलो बीघे पे जा लिया, कारण घुलता ही नहीं है जमीन के अंदर। अगर आप ड्राई अमोनियम फास्फेट को डाल रहे हो, फास्फोरस को डाल रहे हो, तो फास्फोरस इतना हार्ड होता है कि वो जमीन के अंदर घुलता ही नहीं है। उसके कई सारे कारण हैं, हम बताएंगे आगे क्यों नहीं घुलता। तो ये पोषक तत्व जरूरी है पौधे के लिए, ताकि आपकी फसल अच्छी रहे। अब बात ये आती है कि इन पोषक तत्वों का हमें ये तो पता है कि हम खेत में डाल रहे हैं, अगर हमने सारे भी डाल दिए, पर हमें यह नहीं पता कि इनका जो अवशोषण पौधे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इनके अवशोषण को, पौधे में जाने की प्रक्रिया को क्या क्या चीजें बाधित करती हैं, क्या क्या चीजें इसमें रुकावट पैदा कर सकती हैं। मान लिया आपने खाद डाला खेत के अंदर, तो वो घुलनशीलता क्यों रुक रही है उसकी, पौधे में वो क्यों नहीं जा पा रहा है, फसल में काम क्यों नहीं कर रहा है, उसके कुछ कारक हैं। पहला कारक क्या है? जमीन के अंदर नमी। अगर नमी सुचारू रूप से नहीं होगी, अच्छी संतुलित नमी नहीं होगी, तो खेत के अंदर आपका खाद काम नहीं करेगा, भले ही ज्यादा पानी भरा हो, भले ही खेत सूखा हो। उसके बाद मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या, आप देखते होंगे, अब केमिकल का दौर है, वैसे हम बैक्टीरिया की, जीवाणु की बात नहीं कर सकते, पर जमीन के अंदर जीवाणु अगर होते हैं तो वो जमीन का खमीरीकरण करते हैं, और खमीर बनने से क्या होता है, जमीन भुरभुरी हो जाती है। ठीक है, आप जो जीवाणु है वो जमीन का खमीरीकरण करेंगे, जिससे जमीन क्या होगी, भुरभुरी, और भुरभुरी होगी तो उपजाऊ होगी। ठीक है, उसके बाद जो जमीन की संरचना है, जैसे हमने पीछे दिखाया कि 25% भाग में उसके हवा जाने का रास्ता होना चाहिए, 25% भाग में पानी जाने का रास्ता होना चाहिए, 45% भाग में जमीन के कण, और 5% भाग में गली सड़ी पदार्थ और खाद होने चाहिए, बैक्टीरिया होने चाहिए। ऐसी संरचना भी प्रभावित करती है। उसके बाद जो मृदा का पीएच है, जमीन का पीएच वैल्यू जो है, पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा खाद्यों की घुलनशीलता को प्रभावित करता है, पीएच वैल्यू। अब पीएच वैल्यू क्या है? पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयंस का, जैसे हम पानी लगाते हैं खेत के अंदर, तो उसके अंदर भी H2O, पानी क्या है, H2O, दो गैसों का मिश्रण है पानी, जो हम पी लेते हैं, खेत में लगा लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन उसमें जम जाती है नीचे, अगर वो नेगेटिव जमी, जैसे आप देखते हैं ना ट्रैक्टर के अंदर क्या लगा होता है, बैटरी, बैटरी लगी है ट्रैक्टर के अंदर, हमारे इन्वर्टर पे बैटरी लगी है, उसकी 2 खुंटियां हैं, एक कैसी है, माइनस वाली, एक है प्लस वाली, होती है ना, बैटरी पे लिखा होता है प्लस और माइनस। हम कभी भी बैटरी को उल्टी नहीं लगाते, तारों को उल्टे थोड़ी लगाते हैं, उल्टे लगाएंगे तो जिस भी इंप्लीमेंट में या जिस भी यंत्र में आप लगा रहे हैं, वो यंत्र खराब हो सकता है आपका। और ऊर्जा कब उत्पन्न होगी भाई? बैटरी बल्ब को कब जलाएगी या ट्रैक्टर को कब स्टार्ट करेगी? जब हम उसके अंदर चाबी लगाएंगे, और चाबी लगाने से क्या होता है, प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं, दोनों तार आपस में टकराएंगे और मोटर को घुमा देंगे।
मोटर को घुमाएंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां भी क्या होता है, अगर एक ही तरह के वे आयंस पड़े हैं तो आपकी जमीन को अम्लीय या क्षारीय कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि नेगेटिव आयंस को और पॉजिटिव आयंस को आपस में हम कंबाइन कर दें, आप जोड़ दें, तो क्या होगा, दोनों उलझेंगे, नष्ट हो जाएंगे। कैसे? जैसे बैटरी डाउन हो जाती है, आप तार ऐसे मिलाते रहो, एक समय आएगा बैटरी डाउन होगी, ठीक है, चिंगारी देती देती बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पीएच मान का ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप इस ग्राफ से देख रहे होंगे, पीएच मान अगर हमारी जमीन का ठीक नहीं है तो क्या होगा, हमारी जमीन के अंदर 8 तरह के खाद घुलनशील नहीं होंगे। 8 तरह के खाद हमारी जमीन में घुलनशील नहीं होंगे, और उससे क्या होगा, हमारी फसल कमजोर बनी रहेगी या ज्यादा खाद डालने की हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसका समाधान क्या है? देखिए, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, जो जमीनें कल्लर टाइप थी, पहले बुजुर्गों ने कल्लर जोतते थे खेती के लिए, तो उसमें जब रेहे वाली जमीनें होती थी या कलर वाली जमीनें होती थी, तो उसमें हम क्या डालते थे जिससे वो ठीक होगी?